देसी आर्मीज आप सोचते होंगे कि सब फ्री हो गए हैं और बीटीएस के मेंबर्स वापस आ ही गए हैं तो तुरंत कम बैक करेंगे। लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है क्योंकि हाइप की स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। एंड इस वीडियो में मैं जो आपको बताऊंगी वो आपको शॉक कर देगा। तो बीटीएस के मेंबर्स काफी पहले ही मिलिट्री से डिस्चार्ज हो गए थे, लेकिन अभी तक बीटीएस के मेंबर्स का कमबैक नहीं हुआ। एंड ये चीज आर्मीज को काफी सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग लग रही है। हमने हमेशा ही सुना है कि बीटीएस जब भी कुछ लॉन्च करते हैं कभी भी उस समय उसको रिकॉर्ड नहीं करते। सारे प्रोजेक्ट सब कुछ बहुत ही पहले से रिकॉर्ड हो रखा होता है। लेकिन फिर इस बार इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या बीटीएस आने के बाद रेडी नहीं थे या उन्हें वापस से उन सब चीजों को करने की जरूरत है? तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि बीटीएस ने अपनी रिकॉर्डिंग नहीं करी थी एंड इस वजह से वो कमबैक नहीं कर रहे, तो आप भी काफी गलत सोच रहे हो। इसका रियल रीजन बहुत ही ज्यादा अलग और डिफरेंट है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन कि बीटीएस के मेंबर्स कम बैक नहीं कर रहे वो ये है कि अभी वो आउट ऑफ प्रैक्टिस है। पिछले 2-2.5 साल से बीटीएस के सभी मेंबर्स मिलिट्री ड्यूटी में गए हुए थे, जहां पर वो सभी लोग डांस और सिंगिंग प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उस लेवल पर नहीं कर पाते थे जिस लेवल पर उन्हें अपने कॉन्सर्ट्स के लिए करने की जरूरत है। और इसीलिए मिलिट्री से वापस आने के बाद बीटीएस को अपनी आइडल लाइफस्टाइल में शिफ्ट होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। एंड इसीलिए बीटीएस के मेंबर्स इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2.5 साल में उनका जो प्रैक्टिस का टाइम था वो बिल्कुल कम हो गया था और मिलिट्री ड्यूटीज की वजह से वो लोग अपना कमबैक जल्दी नहीं कर पा रहे थे। एंड अभी बीटीएस के मेंबर्स अपनी जी जान लगाकर मेहनत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आने वाले कॉन्सर्ट्स में उनकी जो बॉडी कैपेसिटी है, उनका जो डांस है, उनकी जो सिंगिंग है वो बहुत ही अच्छी हो और ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि बीटीएस अब ब्रेक लेने के काबिल हो चुके हैं। दोस्तों, मिलिट्री से वापस आकर एज अ ग्रुप कम बैक करना बीटीएस के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इस मौके से वो ऊपर भी उठ सकते हैं और नीचे भी गिर सकते हैं। के-पॉप की पास्ट हिस्ट्री रही है कि मिलिट्री से वापस आने के बाद ग्रुप ज्यादा दिन तक नहीं टिकते क्योंकि मिलिट्री लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट हो जाती है और सभी लोग जब अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे के साथ वापस इतने साल बाद कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। एंड बीटीएस के लिए ये सबसे क्रूशियल समय है। एंड बीटीएस इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो अपने फैंस के लिए वापस आना चाहते हैं। हिस्ट्री में ये प्रूवन है कि बहुत सारे के-पॉप आइडल्स मिलिट्री से वापस आने के बाद अपने ग्रुप को नहीं चला पाते क्योंकि वो पहले जितने अच्छे नहीं रह जाते। और इसीलिए बीटीएस मेंबर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि हेटर्स उन्हें हेट ना करें, वो लोग अपने कॉन्सर्ट्स में बेस्ट परफॉर्म करें। क्योंकि अगर उनसे कोई भी गलती होगी तो कोई भी ये नहीं कहेगा या नहीं मानेगा कि अरे ये तो मिलिट्री से आए हैं, बल्कि लोग बोलेंगे कि हम बीटीएस पहले जैसे नहीं रहे और ये के-पॉप के टॉप आर्टिस्ट कहलाने के काबिल नहीं रहे। एंड आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जहाँ इतने सारे के-पॉप ग्रुप्स ऑलरेडी इतनी जल्दी सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहाँ पे बहुत ही इजी है कि कोई भी नया के-पॉप ग्रुप आकर लोगों के मन में छा जाएगा और बीटीएस की बुरी इमेज फैलनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या आपको बीटीएस के जल्दी कमबैक ना करने का रियल रीजन पता था, और अगर नहीं पता था तो जाने से पहले ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।